श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक हम अपने देह के साथ तादात्म्य करके बैठते हैं तब तक के मन में विचारों का उगना बंद नहीं होगा, फिर चाहे आप कुछ भी करो। इसीलिए ध्यान के अभ्यास का लक्ष्य है हमारा देह के साथ तादात्म्य निकल जाए। यह तादात्म्य तीन प्रकार से निकल सकता है। एक तो अज्ञान में, जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमारा देह के साथ कोई तादात्म्य नहीं होता, उस समय कोई विचार भी नहीं, ये संसार भी नहीं, आनंद ही आनंद है। दूसरे समय हमारा देह के साथ तादात्म्य टूट जाता है, जिसको कहते हैं मृत्यु। मरने के बाद देह के साथ हमारा कोई तादात्म्य नहीं। अब हमको ना तो सोना है ना तो मरना है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है समझदारी से देह में रहते हुए भी देह के संबंध और संग्रह इनके द्वारा प्रभावित होना कम कर दे। और ये बात केवल समझदारी से हो सकती है, ना समझे से नहीं हो सकती। यदि आप मैकेनिकली करोगे, जैसे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राण बंधनात् लीयते मनः एक जाल पक्षिवत रोध साधनम। यदि आप प्राणायाम करो तो प्राणायाम करने से धीरे धीरे मन का और देह का जो घनिष्ठ संबंध है, वो संबंध थोड़ा ढीला होने लग जाता है, और उसके कारण फिर हम मन को देह से अलग कर सकते हैं। लेकिन वह तभी तक रहेगा जब तक के प्राणायाम का प्रभाव रहे। जहां प्राणायाम का प्रभाव निकल गया, फिर अपना वही पुरानी बातें शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। एक का चिंतन करें। अभी हम अनेक का चिंतन करते हैं। लोग ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये जाना है, वहां जाना है, अनेक विचार है। हम एक का ही चिंतन करें, और एक का चिंतन करने के लिए हमको पहले ये समझना है कि हमारे मन में विचार जब आते हैं तो विचार किसको आते हैं, तो पता चलेगा हर एक विचार के मूल में कोई एक व्यक्तित्व बैठा है। देयर इज समबडी सिटिंग एट द रूट ऑफ एवरी थॉट। तो ये जब तक के समबडी है तब तक के हम संसार में हैं, और जब नोबडी है तो संसार गायब। इसीलिए दो बातें हमको सीखनी है, एक तो नोबडी और दूसरा देहात्म भाव की निवृत्ति। उसके लिए आसन किया जाता है। आसन शारीरिक एक्सरसाइज है जो करते हैं लोग। रामदेव बाबा के मारे जो है वो स्वास्थ्य के लिए करते हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। करो आप, बहुत बढ़िया। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखे
तो आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम। जब हमारा सुख स्थिर रहता है, डावाडोल नहीं, कभी खुश है कभी दुखी है, कभी दुखी है कभी ज्यादा ही दुखी है, देखो ऐसा नहीं, सुख स्थिर है, उसमें बढ़ना घटना नहीं है। और ये कब हो सकेगा? तो दो बातें पतंजलि महर्षि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्तिभ्याम, दो बातें हैं। प्रयत्न शैथिल्य का तात्पर्य है हमारे जीवन में जितना कम प्रयत्न होगा उतना हम सहज रहेंगे, और जितना सहज रहेंगे उतने मन में विकार विक्षेप नहीं आएंगे। और इसके लिए आसन का अभ्यास किया जाता है। तो कोई भी वस्तु बिना प्रयत्न के कब रहेगी? जब वो परफेक्टली बैलेंस में होगी तब। देखो, जैसे ये कैमरे का ट्राइपॉड है, एकदम स्थिर है, हम तो हिलेंगे लेकिन ये कैमरे का ट्राइपॉड नहीं हिलता। कारण क्या है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व मध्य, वो एग्जैक्टली सेंटर में है, इसीलिए इसके तीनों पैरों पर इसका वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इसके कारण एक पैर दुखना दूसरा पैर दुखना ये चक्कर नहीं है। हम लोग जब बैठते हैं तो कभी हमारा दाहिना पैर दुखता है, कभी बाएं पैर दुखता है, कभी यहां से हटाओ वहां से हटाओ। इसका कारण यही है कि हमारा जो आसन का पोस्चर है वो परफेक्ट नहीं है। इसके लिए ऐसा आसन लगावे कि एक बार आसन लगा दिया तो वैसे ही एक बार आपने जूते स्टैंड पर रख दिए, टोकन ले लिया, फिर मंदिर में गए तो फिर जूते के बारे में विचार नहीं आएंगे। और यदि आपने वैसे ही रख दिए, मंदिर में गए, तो यही मन में आएगा, आई होप कोई ले नहीं जाता यहां से। तो गए भगवान के सामने, चिंतन हो रहा है जूते का, क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं है। उसी प्रकार से एक बार हमने देह को रख दिया आसन पर, और रखने के बाद फिर और एक बार ये आसन पर शरीर को रख दिया, फिर उसके बारे में सोचना नहीं। इसके लिए आसन किया जाता है। तो जब हमने शरीर को ठीक से रख दिया तो उसके पश्चात फिर हम अपनी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से देह से अलग होकर के हमारा क्या अनुभव है इसकी झलक मिलती है, और उस झलक का आधार लेकर के फिर उसमें हमको दृढ़ होना है। तो जैसे जो नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे, जहां भी बैठो, आपके शरीर का वजन जो है वो यदि एक टांग पर ज्यादा रहे, दूसरे टांग पर कम रहे, तो वो टांग जिस पर वजन ज्यादा रहता है वो टांग थोड़े समय के बाद सो जाती है, या तो फिर दर्द होने लगता है। तो फिर हम लोग इधर से हटा करके इधर से करेंगे या फिर उल्टा करेंगे। इसीलिए वजन जो है शरीर का, हमारे बेस में जो बड़ी हड्डी है पेल्विक बोन, उसके जो 2 पॉइंट थे जो जमीन को टिके हैं, वहां हमारे शरीर का वजन होना चाहिए। तो उसके लिए आप चाहो तो अपने शरीर को जैसे एडजस्ट करो, पैर को खोलो, नजदीक कर लो, कुछ भी करके ये देखना है
कि हमारा जो शरीर का वजन है वो इस सेंटर पॉइंट्स पर आ रहा है, जिसको इश्चाय पॉइंट्स कहते हैं, वहां वजन आ गया। अब उसके पश्चात आसन की 3 स्थितियां हैं। एक तो बेस में यह स्थिर होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। दूसरा, वर्टिकली ये आसन निश्चल होना चाहिए, डोलना नहीं इधर उधर में। और तीसरा, ये शरीर जो है इतना रिलैक्स हो जाए कि ये हमारे मन से निकल जावे। यहां एक ध्यान देने की बात है, मन ही टेंशन में होता है, शरीर टेंशन में कभी नहीं होता। इसका कारण ये है, मन को ठीक से समझ ले। मन 2 प्रकार से कार्य करता है। एक तो इस शरीर में जो जीवन है, डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ये जो कार्य है जीवन का, ये कार्य मन करता है और यह मन सबके लिए सामान्य है। एक ही मन सबके देह में यह कार्य करता है। जैसे एक ही आकाश में हम सब है, एक ही वायु हम ग्रहण करते हैं, एक ही अग्नि से हमारा शरीर चल रहा है, एक ही जल तत्व से हम जी रहे हैं। इसी प्रकार से एक ही मन है, उस एक मन के कारण इस शरीर में सब प्रकार की क्रियाएं चल रही है। उन क्रियाओं को हम कर नहीं रहे। ये मन का एक भाग। दूसरा मन का भाग है, इस मन ने जिस देह में प्रकट हुआ है उस देह के आकार को धारण कर लिया। जैसे सभी आभूषणों में सुवर्ण कॉमन है, सामान्य है, लेकिन हर आभूषण का अपना अलग आकार, नाम, रूप और उपयोगिता होती है। इसी प्रकार से मन भी सामान्य है, लेकिन यह मन देह के आकार को विशेष रूप से धारण करता है। अब ये मन ने जहां विशेष रूप से देह के आकार को धारण किया, यही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और किसी भी विषय का ग्रहण होने के पश्चात, विषय का ग्रहण कर रहा है सामान्य मन, सबको आंखों से ही दिखता है, सबको कानों से ही सुनने को मिलता है, ये सामान्य मन है। लेकिन हरेक की उस विषय के ग्रहण के बाद की जो रिएक्शन है वो भिन्न भिन्न होती है। ये जो अलगाव है हमारे मन के रिएक्शन का, इसका कारण मन ने जिस देह का आकार धारण किया है उस देह के आकार के संदर्भ में ही विचार आएंगे। जैसे ठंड लग रही है, सबको लग रही है, मुझे ज्यादा लग रही है, तो मैं अपने को बचाऊं। तो जब तक के हमारे मन ने देह के आकार को धारण करके रखा है, तब तक के हमारा देह के साथ तादात्म्य बना हुआ है। तो देह के साथ तादात्म्य का त्याग करने का तात्पर्य क्या हो गया अभी, कि हमारे मन ने देह के आकार को त्याग दिया है। और ये त्यागने की प्रक्रिया में जो प्रारंभिक आवश्यकता है उसको हम धीमे धीमे करेंगे। इसीलिए जब हम कहेंगे देह को रिलैक्स करे, तो असल में देह नहीं रिलैक्स होता है, ये तो मन रिलैक्स होता है। जैसे आप कोई भी वस्तु पकड़ लो हाथ में, तो हमारे हाथ ने एक आकार को धारण किया है, तो यदि इसी हाथ से इस वस्तु का त्याग नहीं किया
और फिर दूसरा काम करने लगेंगे तो इस हाथ की इस वस्तु पर जो पकड़ है उसका प्रभाव दूसरे कार्य पर होगा। समझो, लिखना है आपको, नॉर्मली पेन लेके लिखो तो आपका हैंड राइटिंग एक पर्टिकुलर प्रकार का होगा। फिर हाथ में कुछ वस्तु लेकर के फिर उसमें पेन भी रखो फिर लिखो तो आपका हैंड राइटिंग भिन्न प्रकार का होगा। इसी प्रकार से हमारा मन जब तक देह के आकार को धारण करता है तो वो विचार जो करेगा वो देह के संदर्भ से ही करेगा। बिना देह के संदर्भ का विचार यह मन नहीं कर पाएगा। तो देहात्म भाव हो गया, उसके पश्चात फिर पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर लड़का लड़की ये सब तैयार हो जाते हैं। और जितने भी विचार आते हैं ये गौण आत्मा को विचार आते हैं। इसीलिए मूल जो है, ना तो परमात्मा में समस्या है ना तो देह में समस्या है। समस्या शुरू हो जाती है तादात्म्य के बाद। तो ध्यान का अभ्यास माने देह से तादात्म्य करके नहीं जीना है, देह के माध्यम से बिना तादात्म्य करके प्रकट होना है। जो देह के माध्यम से बिना तादात्म्य करके प्रकट होता है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। कुछ बदलेगा नहीं, सब जोगाते हुए। और इसलिए यह देह का तादात्म्य निवृत्ति यह ध्यान का पहला लक्ष्य है। बाकी आप कुछ भी करते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना भी तबला पोटी बजाओ जब करो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए पहले यहां से शुरू करते हैं। जैसे आपको बताया वजन ठीक से शरीर के बेस पर रख दे। अपने हाथ जो है अपने गोद में रखे। यदि घुटनों पर रखेंगे तो थोड़े समय के बाद हाथ शरीर को खींच लेते हैं, फिर आदमी टेढ़ा बन जाता है। उसके पश्चात हाथों को रखने की अनेक मुद्राएं बताई साधु संतों ने। 3 उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया, तर्जनी से तर्जनी, अंगूठे से अंगूठा, या तो बाएं हाथ को नीचे देने को हथेली को ऊपर और अंगूठे से अंगूठा लगा दिया, या तो दोनों को हाथ में पकड़ करके इस पर जैसे भी करो, जैसे आपके लिए सहज है स्वाभाविक है उस प्रकार से करें। उसको अपने गोद में रख दिया। इसके द्वारा शरीर का गुरुत्व मध्य नहीं हटेगा, नहीं तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाता है। अब हम शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स करने के पहले साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स बहुत आवश्यक है। पहली एडजस्टमेंट, हम प्रसन्न हैं। हम यहाँ किसी के कहने से या जबरदस्ती नहीं आए। जो कार्य प्रसन्नता से किया जाता है वो बोझा नहीं होता। दूसरी एडजस्टमेंट, हमारे हृदय में हमारे इष्ट देवता और गुरु महाराज विराजमान है। इष्ट देवता जो है वो हमारी अंदर से रक्षा करते हैं और गुरु महाराज अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मन में कोई भी भय ना रहे। डर के जो काम किया जाता है उसमें आनंद नहीं आता।
तीसरी एडजस्टमेंट, हम अपने संपूर्ण भूतकाल को इसी क्षण त्याग दें। भूतकाल को त्यागना माने इस समय हम मिस्टर नोबडी, तो जितने भी संबंध और संग्रह है उनको हमने त्याग दिया। नोबडी होने से कोई संबंध संग्रह नहीं, तो विचारों का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि विचार किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में आते हैं। मिस्टर नोबडी के पास ना तो वस्तु है ना तो व्यक्ति है। अब भविष्य काल को ताला लगाना है, तो ध्यान से उठने के बाद हम क्या करेंगे यह संकल्प ना ले। इसके द्वारा हम भविष्य को ताला मार देते हैं। अब हम केवल वर्तमान में हैं। अब ध्यान से सुनना। वर्तमान में होगे तो 100% होगे। भूत भविष्य में जाएंगे तो 1/3 होगे। तो अब हम 100% उपलब्ध है। अब यहां तक देखेंगे आप, आपके आसन का बेस जो है वो स्थिर हो गया और ऊपर का शरीर निश्चल हो गया, क्योंकि आप सावधान हो गए हो। अब हम सर से लेकर के पैरों के टोस तक शरीर को रिलैक्स करेंगे। जब हम बताएंगे तो अपने आप आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। आप चिंता मत करना कैसे करें। रिलैक्स द हेड मसल्स, द forehead, eyebrows, eyes, eyelids, facial muscles, lips, chin. Relax, relax, relax. Relax the neck from all the sides. Hang down the shoulders. हम कंधों को ऊपर उठा के रखते हैं।
उनको नीचे लटकने दो। रिलैक्स शोल्डर जॉइंट्स, अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, wrists, fingers and palms। अब सर से लेकर के हाथों की उंगली तक सब रिलैक्स हो गया है। देखो इसका प्रभाव, अपने ही हाथों का वजन अपनी गोद में बढ़ गया है। ये जो तर्जनी है एक दूसरे को प्रेशर से मानो दबा रही है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हम कर रहे। जो अंगूठे हैं वो भी एक दूसरे को मानो दबा रहे हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। इसका कारण मन ने अपने आप को इन आकारों से कुछ हद तक निकाल लिया है, और बाकी का जो शरीर है उसमें अभी मसल टेंशन है, टोन है। हम बाकी के शरीर को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स द शोल्डर्स, चेस्ट, एब्डोमेन, स्टमक, नीचे तक पहुंच जाओ। साइड से दोनों कंधों के नीचे, हिप जॉइंट्स तक, और पीछे गर्दन से लेकर के नीचे पिन बोन्स तक धीमे धीमे नीचे चले जाए। जैसे तौलिया से पीठ पोंछते हैं वैसे धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अपना वजन बेस पर बढ़ गया है। कईयों को वहां पल्सेशन, स्पंद का अनुभव होता है दोनों हड्डियों पर। इसका मतलब सर से लेकर के कमर तक हमारे मन ने आकार त्याग दिया है। Now come back to the hips. Relax the hip joints, hips, thighs, knees, calves, ankles, heels and toes. Relax, relax, relax. अब मानो आप अपने देह से बाहर निकल गए हो। जैसे अनेक देह बैठे हैं वैसे एक देह ये भी है जिसको हम मैं और मेरा कहते हैं। अब ये देह से अन्य होने का अनुभव कैसा होगा, अब यहाँ चिंतन शुरू करना है। मैं देह से अन्य हूं माने मेरा कोई आकार नहीं। क्योंकि देह का आकार त्याग दिया है,
तो देह के अंदर और देह के बाहर यह भ्रांत कल्पना निराश्रित हो गई, इसका कोई आधार नहीं। अब हमारा अनुभव आकारहीन, आकाश तुल्य। क्योंकि हमने देह का आकार त्याग दिया, अब हम निराकार है। इस अनुभूति को दृढ़ करने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। आकाश का अनुभव कैसा होगा? आकाश के लिए विषयों का, व्यक्तियों का होना न होना कुछ मायना नहीं रखता। तो यदि हमने आकाश तुल्य स्वयं को पहचान लिया, तो जगत के वस्तु और व्यक्ति, इनका प्रभाव अपने पर होना कम हो जाएगा। आप भूलना मत, आप निराकार हो। आकार का संबंध होता है, निराकार संबंध होते हुए भी आकार से प्रभावित नहीं होता।
कोई भी विचार आता है तो मन से झगड़ा न करे, अनुसंधान करे कि ये विचार किसको आ रहा है। तुरंत उसको उस व्यक्तित्व को निकाल दे। अब नहीं, अब तो मैं नोबड़ी हूं, नोबड़ी को कोई विचार नहीं आता। और दूसरी होती है अनुभूतियां। जैसे मन निराकार रहता है, उसमें सुप्त शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। इन सुप्त शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती है। जैसे कोई प्रकाश, कोई शब्द, कोई दिव्य दर्शन, ये सब प्रकृति में है। यह कारणात्मक स्थिति में है। हमें कार्य कारण के परे जाना है, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। कोई भी अनुभव आए, हमको कुछ लेना देना नहीं। जो कभी आया नहीं, जो कभी जाता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं, आकाश में चल रहा है आना जाना।
आकाश की धारणा करें, आकाश का अनुभव कैसा होगा। इसका आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। वही अपना स्वरूप। आकाश की धारणा करेंगे तो देह से एकदम अलग हो गए।
इसमें इतना सीख ले तो बहुत है। हर एक विचारों के मूल में एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का जन्म होता है देहात्म भाव के बाद। इसीलिए व्यक्तित्व को समाप्त करना है, देहात्म भाव नष्ट होना आवश्यक है। और ये देहात्म भाव का नष्ट होना माने हम देह के माध्यम से प्रकट होवे, देह के रूप में न प्रकट हो। तो देह केवल हमारा एक रहने का मकान मात्र है। जैसे आकाश में अनेक घर है, वैसे मुझ आकाश में अनेक देह है। किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी का होना नहीं होना कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह एकमात्र अनादि अविकारी अनंत आकाश तुल्य तत्व हमारा स्वरूप है। हमने किया कुछ नहीं, केवल सत्य का विश्लेषण और उसके अनुसार अपने अनुभूतियों की छानबीन, यही ध्यान की प्रक्रिया है। सांस को धीरे धीरे बढ़ा ले, गहरी कर ले, तो देखेंगे आपके देह का आकार मन ने धारण कर लिया। हाथ पैर के उंगलियों को हिला ले। अब ये भ्रांति दृढ़ हो गई कि मैं देह के अंदर हूँ और संसार देह के बाहर है। सबका सब प्रभु को अर्पण कर दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।